गुड इवनिंग बच्चों। तो हमने पैसेज रीडिंग में आज ये पैसेज पढ़ा है। इसको एक बार दोबारा से हम स्टडी करेंगे तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे कैसे हमने किसी पैसेज को रीड करना है और उसको समझना है। देखो स्टार्ट होता है, टाइम इज रनिंग आउट एंड पेरेंट्स आर वरीड with just 10 days left for the school to reopen। देखो ये डिफरेंट पार्ट्स में मैंने इसको अंडरलाइन किया है। तो पहला पार्ट कहता है कि टाइम इज रनिंग आउट। रनिंग आउट मतलब समय जो है वो दौड़ रहा है और बाहर जा रहा है। रनिंग आउट का मतलब है समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है, खत्म हो रहा है। ठीक है, तो टाइम इज रनिंग आउट और पेरेंट्स आर वरीड, पेरेंट्स चिंतित हैं। ठीक है, टाइम इज रनिंग आउट एंड पेरेंट्स आर वरीड। किसके लिए वरीड है? विद जस्ट 10 डेज लेफ्ट। कितने दिन रह गए? 10 डेज लेफ्ट, 10 दिन रह गए। किसके लिए? फॉर द स्कूल टू रीओपन, स्कूल को दोबारा खुलने के लिए। दोबारा खुलने के लिए मतलब स्कूल अभी बंद हैं छुट्टियों की वजह से। तो समय जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है और पेरेंट्स को ये चिंता है कि केवल 10 दिन रह गए हैं, 10 डेज लेफ्ट स्कूल को दोबारा खुलने के लिए। छुट्टियों के बाद दोबारा खुलने के लिए स्कूल को 10 दिन रह गए हैं, इसलिए पेरेंट्स चिंतित हैं और समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। सिंस क्योंकि द चिल्ड्रन हैव इंजॉयड थ्रू देयर वेकेशंस, उसको भी ऐसे पढ़ेंगे। द चिल्ड्रन हैव इंजॉयड, बच्चों ने बहुत आनंद लिया। थ्रू देयर वेकेशंस, अपनी छुट्टियों के दौरान। तो इसमें चिंता की क्या बात है? तो चिंता पेरेंट्स को इसलिए है कि उन्होंने सिर्फ इंजॉय ही किया। ठीक है, सिंस क्योंकि बच्चों ने अपनी छुट्टियों के दौरान केवल इंजॉय ही किया है, इसका मतलब होमवर्क नहीं किया होगा। ठीक है, हमने किसी सेंटेंस को समझना है तो वो लाइन में क्या बोला गया है और क्यों बोला गया होगा ये पहले ही सोचना है। ठीक है, तो यहाँ हमने सोचा कि समय व्यतीत हो रहा है इसलिए पेरेंट्स चिंतित हैं कि केवल 10 दिन रह गए हैं स्कूल ओपन होने के लिए। लेकिन इसमें चिंता की बात क्या है? कहीं ना कहीं उनके बच्चों से रिलेटेड कोई बात है जिसकी उनको चिंता हो रही है। तो चिंता क्या हुई कि बच्चों ने केवल इंजॉय किया छुट्टियों के दौरान। थ्रू द वेकेशंस उन्होंने केवल इंजॉय ही किया। इट इज देयर पेरेंट्स हु आर सर्फिंग द इंटरनेट। इट इज देयर पेरेंट्स हु आर सर्फिंग द इंटरनेट। इंटरनेट कौन सर्फ कर रहा है? देखो हम इंटरनेट पे कोई चीज देखते हैं तो हम बोल रहे हैं कि इंटरनेट पे कोई चीज खोजी जा रही है। इंटरनेट पे खोजना पड़ता है चीजों को, वेबसाइट का नाम डालना पड़ता है, फिर जाके खोजना पड़ता है। यूट्यूब पे भी आप किसी चीज को देखेंगे तो खोजेंगे पहले कि ये वाला वीडियो देखना है हमने। ठीक है, तो वैसे ही इंटरनेट पे सर्फ किया जाता है। तो कौन कर रहा है सर्फ? देयर पेरेंट्स। किसके पेरेंट्स हैं? बच्चों के। तो बच्चों के पेरेंट्स हैं जो इंटरनेट को सर्फ कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? चार्ट की पेंटिंग कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, प्रिपेयरिंग साइंस मॉडल, साइंस मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब बना रहे हैं। तो ये काम किसका था? देखो ये बच्चों का काम था, लेकिन कर कौन रहा है? देयर पेरेंट्स हु आर सर्फिंग इंटरनेट, पेंटिंग द चार्ट, राइटिंग एसे एंड प्रिपेयरिंग साइंस मॉडल। तो हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे कि 10 दिन रह गए हैं स्कूल खुलने के लिए, बच्चे केवल इंजॉय कर रहे हैं, काम कुम करते नहीं है। तो पेरेंट्स को चिंता हो रही है, तो पेरेंट्स खुद ही उनका काम कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या काम कर रहे हैं? इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं यानी सर्फिंग द इंटरनेट कर रहे हैं, पेंटिंग द चार्ट कर रहे हैं, राइटिंग ऐसे ऐसे लिख रहे हैं, प्रिपेयरिंग साइंस मॉडल्स, साइंस के मॉडल को बना रहे हैं। ठीक है, तो ये काम पेरेंट्स कर रहे हैं। लेकिन सारे पेरेंट्स ऐसे नहीं है, कुछ पेरेंट्स के पास तो टाइम ही नहीं है। अगली लाइन में देखो क्या लिखा है, सम बिजी पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स बिजी हैं कहीं काम में या वो जॉब करते होंगे। हु आर वेल ऑफ, जो मतलब ठीक ठाक है, पैसा उनके पास है, ठीक ठाक है। तो ऐसे बिजी पेरेंट्स भी हैं, हु आर वेल ऑफ, जो ठीक ठाक हैं। लेकिन प्रॉब्लम उनकी क्या है कि बिजी होने के कारण दे कैन नॉट स्पेयर टाइम, वो समय नहीं दे पा रहे बच्चों को। कैन नॉट स्पेयर टाइम, स्पेयर टाइम, टाइम स्पेयर करना, किसी के साथ व्यतीत करना, बच्चों के साथ व्यतीत करना, उनको समय देना, स्पेयर करना, तो नहीं कर सकते वो।
कैन नॉट स्पेयर टाइम। ऐसे पेरेंट्स जो बिजी हैं और ठीक ठाक हैं और अपना समय बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं, दे आर वो क्या हैं, कंपेल्ड टू सेंड देयर वर्ड्स, विवश हैं कुछ करने के लिए। क्या करने के लिए? सेंड देयर वर्ड, अपने बच्चों को। वर्ड होता है जो बच्चे हैं, अपने बच्चों को भेजने के लिए विवश हैं। कहाँ भेजना है? टू, टू मतलब को, कहाँ को? हॉलीडे होमवर्क स्पेशल क्लासेस में। तो कुछ पेरेंट्स तो खुद ही कर रहे काम बच्चों का, देखो क्या क्या काम कर रहे हैं। और कुछ बिजी हैं जो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो बेचारे विवश हैं अपने बच्चों को हॉलीडे होमवर्क स्पेशल क्लासेस में भेजने के लिए। तो ऐसी भी कुछ क्लासेस होती हैं जहाँ पे कुछ टीचर्स स्पेशल क्लासेस लगाते हैं छुट्टियों में और बच्चों का होमवर्क करवाते हैं। इसे कहते हैं हॉलीडे होमवर्क स्पेशल क्लासेस। ठीक है, अब अगली लाइन में आ जाओ। सुमेधा, सुमेधा हुई, कोई तो है, कौन है? हु, कौन है ये? होल्ड क्लासेस फॉर कंप्लीटिंग द चिल्ड्रंस होमवर्क। बच्चों का होमवर्क कंप्लीट करने के लिए जो क्लासेस होती हैं उनको होल्ड मतलब पकड़ती हैं, पकड़ती नहीं है, क्लासेस को क्या करते हैं? क्लास लेती हैं। तो सुमेधा है जो कि बच्चों का होमवर्क पूरा करने के लिए क्लासेस लेती हैं, कहती हैं, वो क्या कहती हैं? दैट कि शी चार्जेस एनीथिंग बिटवीन 1000 to 5000 पर चाइल्ड। वो कितना कितना चार्ज करती हैं प्रत्येक बच्चे को? 1000 से 5000 के बीच में कुछ भी चार्ज करती हैं। 1000 के 1100 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, 2500 भी हो सकता है, 3000, 4500, डिपेंडिंग ऑन, ये किस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे की क्या, द क्लास क्या है, एंड वॉल्यूम ऑफ होमवर्क, और उसका होमवर्क कितना है करने को। ठीक है, तो क्या कहती है सुमेधा है जो कि ये क्लासेस लेती हैं, वो कहती हैं कि वह 1000 से 5000 के बीच प्रत्येक बच्चे को चार्ज करती हैं उसकी क्लास को देखकर और उसका होमवर्क देखकर कि कितना होमवर्क है और कौन सी क्लास है। बड़ी क्लास है तो ज्यादा पैसे, ज्यादा काम है तो भी ज्यादा पैसे। ठीक है, तो कम से कम वो 1000 रुपये चार्ज होता है उसका और मैक्सिमम 5000, 5000 से ज्यादा भी नहीं लेती, 1000 से कम भी नहीं लेती। मैनी स्कूल्स, अब देखिए ये क्लासेस की जरूरत क्यों पड़ी है, पेरेंट्स क्यों चिंतित हैं कि होमवर्क करवाना ही करवाना है, क्यों? क्योंकि स्कूल क्या करते हैं, मैनी स्कूल्स, बहुत सारे स्कूल क्या करते हैं, गिव अवे प्राइजेस, प्राइजेस देते हैं किसको? बेस्ट होमवर्क करने वाले को, फॉर द बेस्ट होमवर्क। तो बहुत सारे स्कूल्स सबसे अच्छा जो होमवर्क जिसने किया होता है उसको प्राइज भी देते हैं, या क्या करते हैं, उनकी इंटरनल असेसमेंट में नंबर जोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों को थोड़े मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं इंटरनल असेसमेंट की वजह से। तो जो बच्चे अच्छा होमवर्क करते हैं उनको ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो अपने बच्चों की परसेंटेज को बढ़ाने के लिए पेरेंट्स इस बात की चिंता करते हैं कि उनके बच्चे का होमवर्क बहुत अच्छा हो, इसलिए वो खुद ही कर रहे हैं बेचारे कई, और कई उनको होमवर्क कंप्लीट करने वाली क्लासेस में भेज रहे हैं, वहां पे पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पेरेटिव फॉर पेरेंट्स, और इस वजह से ये जो प्राइज है और इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स हैं, इस वजह से पेरेंट्स जो हैं विवश हैं। इम्पेरेटिव, पेरेंट्स को ये विवश करता है, जो ये स्कूल काम कर रहे हैं इसकी वजह से पेरेंट्स विवश विवश हैं टू गेट द बेस्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी मिले उनके बच्चों के होमवर्क में। ठीक है, तो अच्छी क्वालिटी के लिए देंगे, वो अच्छी क्वालिटी देंगे बच्चों के होमवर्क में, तो उनको या तो प्राइज मिलेगा या अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और ऐसा करने के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए बेस्ट क्वालिटी देनी जरूरी है, और बेस्ट क्वालिटी के लिए वो उनको होमवर्क क्लासेस में भेज रहे हैं या खुद ही मॉडल बना रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स, यानी बहुत सारे पेरेंट्स, मेजॉरिटी होता है बहुत सारा, जो बहुत ज्यादा होते हैं संख्या में। तो बहुत सारे पेरेंट्स क्या सोचते हैं, कंप्लेंट करते हैं, सोचते क्या है, कंप्लेन करते हैं, होमवर्क के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं कि जो लेवल ऑफ होमवर्क है, कि दैट की द लेवल ऑफ होमवर्क, होमवर्क का जो लेवल है, इज सो हाई, सो हाई मतलब इतना ज्यादा हाई लेवल का है होमवर्क कि उनके चिल्ड्रन, उनके बच्चे आर क्लूलेस अबाउट, क्लूलेस हैं, उनको समझ नहीं आ रही है, क्लूलेस मतलब समझ नहीं आ रहा है,
उनके बच्चों को समझ नहीं आ रहा है किस बारे में, कि हाउ टू डू इट, इसको कैसे करें, किसको करना है, होमवर्क को। तो कुछ पेरेंट्स, मेजॉरिटी, बहुत सारे पेरेंट्स, कुछ नहीं बहुत सारे पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि होमवर्क का लेवल बहुत हाई है, इतना हाई है कि उनके बच्चों को समझ नहीं आ रहा है कि किस बारे में समझ नहीं आ रहा है, हाउ टू डू इट, इसको कैसे करें, इस बारे में उनको समझ नहीं आ रहा है कि होमवर्क को कैसे करें। इतना ज्यादा हाई लेवल का होमवर्क दिया हुआ है बच्चों को, ऐसी कंप्लेंट करते हैं बहुत सारे पेरेंट्स। ऑलमोस्ट मैनी ऑफ देम, और उनमें से बहुत सारे ये समझते हैं, गेट दैट, गेट मतलब समझना। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं कि दी हॉलीडे होमवर्क इज सो मच, कुछ तो समझ रहे हैं ना कि हाई लेवल का है, कुछ समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा है, सो मच, हॉलीडे होमवर्क इज सो मच दैट द चिल्ड्रन फेल टू कंप्लीट इन टाइम, कि उनके बच्चे जो हैं वो फेल हैं इस काम को समय पर पूरा करने में, ये जो होमवर्क है उसको समय पर इन टाइम कंप्लीट करने में फेल हैं, नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा काम दिया हुआ है स्कूल से। तो कुछ ऐसी कंप्लेंट है, दो तरह की कंप्लेंट है पेरेंट्स की। बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट है कि लेवल बहुत हाई है बच्चों के होमवर्क का, जिसके कारण उनको पता नहीं चल रहा कि कैसे करना है, और दूसरे कंप्लेंट कर रहे हैं कि होमवर्क ही बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं टाइम पर उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इतना पढ़ो बच्चों, इसको अच्छे से रिवाइज करो, 2-3 बार इसको पढ़ो समझो, बाकी हम कल करेंगे।